महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनके नाम धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह, प्रवीण लोनकर और निषाद। इस केस में आरोपी धर्मराज के वकील ने दावा किया कि वो नाबालिग है। ये पता लगाया जा सके कि वो नाबालिग है या बालिग, इसके लिए मुंबई पुलिस ने आरोपी धर्मराज कश्यप का ओसिफिकेशन टेस्ट कराया। टेस्ट से पता चला कि धर्मराज नाबालिग नहीं है। आइए जानते हैं बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या है, ये कैसे उम्र के बारे में जानकारी देता है, इसकी रिपोर्ट कितनी सटीक मानी जाती है, क्या इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या है, ये कैसे उम्र के बारे में जानकारी देता है, ये समझने के लिए हमने डॉक्टर डीके गुप्ता से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट की जो एक्यूरेसी है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, काफी हद तक रिलायबल है, बट 100% कंफर्मेटरी नहीं है। मतलब जो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि जो व्यक्ति है उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसका जो न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड कैसा है, उसका जो इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड कैसा है, उसकी एजिंग प्रक्रिया कैसे रही है, उसका खान पान कैसा रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये जो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट है उसका जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है। नॉर्मली जो है ये ठीक रिलायबल, अच्छा रिलायबल होता है जब व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम है। 18 साल से ऊपर की एज में इसकी रिलायबिलिटी धीरे धीरे एज के अनुरूप कम होती जाती है। और जब भी हमें एक एक्यूरेसी रिपोर्ट चाहिए तो हमें कई सारे अदर मेडिकल टेस्ट या मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद ही हम रिपोर्ट को कंफर्म करते हैं। तो सिंगल बात करें तो बोन ऑसिफिकेशन अकेले में एक कंप्लीट टेस्ट नहीं है। इसके साथ साथ पेशेंट की या जो व्यक्ति है उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री, उसकी फिजिकल हिस्ट्री, जेनेटिक मेकअप, एनवायरमेंटल बैकग्राउंड और बहुत सारे टेस्ट करा के हम देख सकते हैं और फिर हम कंफर्मेटरी एज के बारे में बात कर सकते हैं। हमने उनसे ये भी पूछा बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट कितनी सटीक होती है। सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर डीके गुप्ता। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट है, किसी की एज अगर डिटरमाइन करनी हो, उसमें डाउट हो, कोई शंका हो या उसका कोई एज प्रूफ में और जो फिजिकल एज जो दिख रही है उसमें कोई डिफरेंस हो, उसको कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। नॉर्मली ये रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, मतलब एक्सरे के द्वारा किया जाता है। और नॉर्मली जो हड्डियां चूज की जाती हैं एक्सरे करते हैं वो रिस्ट की है या हैंड्स की बोन्स है या कोहनी या एल्बो की बोन्स है। उनको देख के उनका एक्सरे करके उसमें देखते हैं कि उसकी मैच्योरिटी कितनी है, उसके बेस पे एज डिटरमाइन की जाती है। ये कब करते हैं? जब ऐसा कोई मौका हो, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जहाँ पे फिजिकल एज में और जो व्यक्ति की एज डॉक्यूमेंट्स में है उन दोनों में कोई डिफरेंस प्रतीत हो रहा होता है या किसी मेडिकल लीगल केस के अंदर करने की जरूरत पड़ती है। और नॉर्मली क्यों होता है? बिकॉज ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारी बॉडी की जो बोन्स है उनकी मैच्योरिटी बढ़ती है, उनका जो स्ट्रक्चर है, कैल्सिफिकेशन है वो चेंज होता रहता है। उसी थ्योरी के बेस पे हम लोग एज आइडेंटिफाई करते हैं एक्सरे करने के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, स्पेशली मेडिकल लीगल केसेस में। और जहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे एज कंफर्मेशन नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट एविडेंस ठीक से प्रतीत नहीं हो रहा है और मेडिकल लीगल केस है तो उसमें करना पड़ता है। और दूसरी बात, इसका जो टेस्ट है स्पेशली 18 साल से कम उम्र तक इस टेस्ट की जो स्पेसिफिसिटी है, मतलब जो कंफर्मेशन की गारंटी है वो काफी हद तक सटीक है, 90 से लेकर 100% तक सटीक है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इस टेस्ट की रिलायबिलिटी थोड़ा कम होती जाती है और फिर हमें कुछ अन्य टेस्ट का भी सहारा लेना पड़ता है। किसी आरोपी की उम्र की जांच कैसे की जाती है, ये समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट वकील रुद्र विक्रम सिंह से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, किसी आरोपी की या कभी कभार किसी विक्टिम की उम्र उसके बर्थ सर्टिफिकेट से सबसे पहले देखा जाता है कि बर्थ सर्टिफिकेट में क्या है। बर्थ सर्टिफिकेट में अगर कोई इशू पाया जाता है तो गवर्नमेंट इशूड जो आईडी प्रूफ्स होती हैं, वोटर आईडी और तमाम जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स होती हैं, आधार कार्ड वगैरह, उनको देखा जाता है। उससे ये देखा जाता है कि इनकी आयु क्या है। अगर उससे भी नहीं सेटिस्फाई होता है या फिर अगर उसमें भी कोई दिक्कत मानी जाती है तो स्कूल के सर्टिफिकेट देखे जाते हैं। अगर उसमें भी कोई इशू है तब बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाता है, ये जानने के लिए कि इस
जो एक्यूज्ड है या विक्टिम है उसकी आयु कितनी होगी। कभी कभार विक्टिम के केस में भी अगर मान लीजिए कोई विक्टिम माइनर है या मेजर है, इसके टेस्ट के लिए भी बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाता है। ये हालांकि सबसे लास्ट ऑप्शन होता है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किसी की आयु को जानने के लिए। कभी कभार मरे हुए व्यक्ति की भी बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है ये जानने के लिए कि मरे हुए व्यक्ति की आयु कितनी है। पुलिस देखिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट तभी कराती है जब या तो एक्यूज्ड ये कहता है कि नहीं ये नाबालिग है, तो अपना केस प्रूव करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट कराती है, या तब भी कराती है जब कोई विक्टिम है और विक्टिम की उम्र माइनर है और अगर कोई कहता है, जो बचाव पक्ष है वो कहता है कि इनकी मेजर उम्र है, इनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, तब वो जो है वो टेस्ट पुलिस कराती है। नाबालिग आरोपी के खिलाफ क्या कानूनी प्रक्रिया है, सुनिए एडवोकेट रुद्र विक्रम ने क्या कहा। देखिए, किसी भी नाबालिग आरोपी का जो केस चलता है वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलता, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कोर्ट मामले चलते हैं। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी ऐसे मामले जुवेनाइल के मामले हों तो हमेशा एक सरसरी निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वो ये देखा जाना चाहिए कि उसकी उम्र क्या है, और दूसरा उम्र के साथ साथ गुनाह क्या है, क्या उसका रिपीटेटेड ऑफेंस है, तो इस बातों को भी ध्यान में दिया जाता है। हालांकि ये कोशिश की जाती है कि उनको नॉर्मल कैदियों की तरह ना ट्रीट किया जाए और उनको बाल सुधार गृह में भेजा जाए, जिससे आगे आने वाले वर्षों में ये संभावना रहे उसमें कि वो सुधार की संभावना रहे, और उनको मैक्सिमम जो सज़ा होती है नाबालिगों के लिए वो मैक्सिमम 3 साल की। हमने उनसे ये भी पूछा क्या इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, सुनिए क्या कह रहे हैं एडवोकेट रुद्र विक्रम। देखिए, जब कोई टेस्ट नहीं होता या कोई प्रूफ नहीं है किसी की उम्र को दिखाने के लिए, तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट ही एक मात्र टेस्ट बचता है, जब वो टेस्ट के माध्यम से ही किसी की आयु निर्धारित की जाती है और बिल्कुल ये कोर्ट में जमा किया जाता है। कोर्ट इसको एज अ प्रूफ मानती भी है, लेकिन इसको सबसे लीस्ट प्रूफ माना जाता है। सबसे प्रायोरिटी में जो प्रूफ्स होते हैं वो मैंने जैसा पहले कहा कि या तो जन्म प्रमाण पत्र है, या स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है, या फिर गवर्नमेंट आईडी कोई प्रूफ है। अगर इनका अभाव है या उसमें कोई ऐसा है कि वो सही नहीं है, उसको कोई ऐसा कहता है कि ये गलत है, ये जो कागज़ है वो गलत है, तब बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट की ज़रूरत होती है, और बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट की एडमिसिबिलिटी कोर्ट में है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए दैनिक जागरण, शुक्रिया।